हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम अस्वार। तो आज हम क्लास 12 की पोम एंड एलिमेंट्री स्कूल के क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। और हाँ स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं इस पोम का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, टिक द आइटम विच बेस्ट आंसर द फॉलोइंग। यानी आपको कुछ ऑप्शन दे रखे होंगे, उस ऑप्शन में जो आंसर सही होगा आपको उस पर क्या करना है, टिक करना है। तो क्वेश्चन है, द टॉल गर्ल विद हर हेड वेटेड डाउन मीन्स द गर्ल। एक लंबी सी लड़की थी जिसका सर झुका हुआ था। वो सिर क्यों झुका हुआ था आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है is ill and exhausted, ऑप्शन बी है has her head bent with shame, ऑप्शन सी है has untidy hair। तो उस लड़की का सर इसलिए झुका हुआ था क्योंकि वो बीमार थी और बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। तो यानी आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज इल एंड एग्जॉस्टेड। ओके, अब बढ़ते हैं हम बी वाले क्वेश्चन में। बी में पूछा गया है, द पेपर सीइंग बॉय विद रेड आईज मीन्स द बॉय इज। यानी एक लड़के को पेपर सीइंग बॉय कहा गया है, उसकी आंखों को कहा गया है। क्यों? उसकी आंखें हैं वो चूहे जैसी आंखें हैं। उसका क्या मतलब है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है स्लाई एंड सिक्रेटिव, ऑप्शन बी है थिन हंग्री एंड वीक, ऑप्शन सी है अनप्लेजेंट लुकिंग। तो क्यों कहा गया है, वो पतला सा था, भूख और कैसा था, भूखा भूखा भी था वो, और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी था। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, थिन हंग्री एंड वीक। ओके, अब बढ़ते हैं हम सी में। सी क्वेश्चन में पूछा गया है, द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स मीन्स द बॉय इज। मतलब एक लड़के को ऐसा क्यों कहा गया है कि वो अनलकी है, ठीक है, और उसकी जो हड्डियां हैं वो मुड़ी हुई थी। ऐसा क्यों कहा गया हमें ये बताना है। ऑप्शन ए है एज एन इनहेरिटेड डिसेबिलिटी, ऑप्शन बी है वॉज शॉर्ट एंड बॉनी। तो वो क्यों कहा गया, वो इसलिए कहा गया था क्योंकि उसको एक ऐसी बीमारी है जो उसको उसके पूर्वजों से या उसके पिताजी से मिली थी, ठीक है, इसीलिए क्या कहा गया है, इनहेरिटेड, ठीक है, जो पूर्वजों से मिलती है। तो सही आंसर क्या होगा, हैज एन इनहेरिटेड डिसेबिलिटी। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट में, जो है ऑप्शन सी, सॉरी इसमें डी सी लिखा हुआ है, सी नहीं होगा, ये डी होगा। हिज आई लाइव इन अ ड्रीम अ स्क्वायरल गेम इन द रूम अदर देन दिस मेन। उसकी आंखों में एक सपना था, एक ड्रीम था। वो क्लासरूम से बाहर गिलहरी को देख रहा था और उनके पेड़ पर बने हुए क्या देख रहा था, घरों को देख रहा था। तो इसका क्या मतलब है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है फुल ऑफ होप इन द फ्यूचर, ऑप्शन बी है मेंटली इल, या ऑप्शन सी है डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लेसन। इसका मतलब है फुल ऑफ होप इन अ फ्यूचर, ठीक है। तो सही आंसर ये है ऑप्शन ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर डी है, सॉरी ये डी नहीं है, ये ई है। द चिल्ड्रन फेसेस आर कंपेयर टू रूटलेस वीड्स, दिस मीन दे। क्वेश्चन का मतलब है, बच्चे के चेहरों को क्यों कहा गया है कि वो रूटलेस वीड्स है। इसका क्या मतलब है। ऑप्शन ए है आर इनसिक्योर, ऑप्शन बी है आर इल फेड, या ऑप्शन सी है आर वॉस्टर्स। तो क्या होगा इसका आंसर, उसका आंसर होगा क्योंकि वो इनसिक्योर थे, ठीक है। अब बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2 इस पोम का। क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट डू यू थिंक इज द कलर ऑफ सार क्रीम, व्हाई डू यू थिंक द पोइट हैज यूज्ड दिस एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द क्लासरूम वॉल। क्या लगता है आपको, जो क्लासरूम की जो सार क्रीम थी उनको कलर क्या होगा, मतलब उसका कलर क्या होगा, मतलब क्लासरूम की दीवार का क्या कलर है। आपको क्यों लगता है कि पोइट ने सार क्रीम वर्ड यूज किया है क्लासरूम की वॉल को डिस्क्राइब करने के लिए। तो आपको क्यों लगता है ये बताना है। आंसर है the color of a sour cream is white. This expression used by the poet explained the aspect of a decaying. The color deterioration of the walls of the classroom indicate the pathetic situation of the scholar's life and the students of the school in the slum. क्या है, सार क्रीम का कलर कैसा है, वाइट है, पेल है, डल सा है। पोइट ने ये एक्सप्रेशन इसलिए यूज किया है कि क्लासरूम कब से पेंट हुई नहीं है, वो जैसी की है वो वैसी है। क्लासरूम की वॉल पैथेटिक यानी दयनीय है, और डल रूम क्लासरूम था, ठीक है, यानी वो क्लासरूम कैसा था, बिल्कुल डल था। तो ये उसने
एक्सप्रेशन दिया है, किसने? पोइट ने। नाउ अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया है द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर decorated with the picture of Shakespeare, building with domes, world maps and beautiful valleys. How do these contrast with the world of these children? जो बच्चों की क्लासरूम की वॉल थी, वो उनको ना अलग अलग पिक्चर से, उन्होंने उनको उस वॉल को क्या किया था, अलग अलग पिक्चर से डेकोरेट किया था। ठीक है, पिक्चर किस चीज़ की थी? पिक्चर थी जैसे शेक्सपियर की, बिल्डिंग विद डोम्स की थी, वर्ल्ड का मैप था और ब्यूटीफुल वैलीज की पिक्चर थी वॉल में। किसमें? ये वॉल में उन्होंने ये पिक्चर लगाई हुई थी। बच्चों की लाइफ, और दूसरी तरफ बच्चों की लाइफ उससे क्या थी? बिल्कुल अपोजिट थी। क्यों? क्योंकि वॉल को तो उन्होंने इन चीज़ों से सजा रखा था, बट बच्चों की लाइफ कैसी थी? बिल्कुल उसके कंट्रास्ट थी। कंट्रास्ट मतलब उसके बिल्कुल अपोजिट थी। जो क्लासरूम में ब्यूटीफुल पिक्चर लगी थी, बट बच्चों की लाइफ क्या थी? डिफरेंट थी। तो आपको ये बताना है। आंसर है the picture which decorate the walls of the classroom hold a sharp contrast with the world of these poverty-stricken, underfed slum children who live in cramped, dark holes. These obstacles hamper their mental and physical growth. The picture present on the classroom walls indicate well-being, beauty, prosperity, and progress, warmth of a love and a world of sunshine. But the world is which these slum children live in a ugly and without prosperity. क्या है इसका मतलब? बच्चों की लाइफ बिल्कुल अलग थी। कहाँ से? क्लासरूम से, उस क्लासरूम वॉल से। क्योंकि क्लासरूम में क्या थी? पिक्चर थी। कहाँ, किस चीज़ की पिक्चर थी? बिल्डिंग विद डोम्स की थी, वर्ल्ड मैप्स था, ब्यूटीफुल वैलीज थी, और दूसरी तरफ बच्चों को कभी अच्छी पढ़ाई मिली ही नहीं, कभी अच्छी फैसिलिटी उन्हें मिली ही नहीं। वो इन सब चीज़ों के लिए क्या हो रहे थे? कभी उन्होंने वो एक्सप्लोर ही नहीं किया। ये पिक्चर ये दिखा रहा है कि एक तरफ स्कूल की जो क्लासरूम की जो वॉल है वो डेकोरेट कर रखी इन चीज़ों से, और दूसरी तरफ से जो बच्चे हैं वो कहाँ है? क्रैम्प्ड है उनके, और वो डार्क होल्स में रहते हैं, वो स्लम्स में रहते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट लाइफ है, उन्होंने क्राइम देखे हैं, ऐसे अगली उसमें वो जी रहे हैं। कौन? वो स्लम्स, वो बच्चे। ठीक है, तो इस तरीके से जो पोइट थे, पोइट ने क्या किया? ये एक क्या बताया है? एक डिफरेंट बताया है कि बच्चों की लाइफ और किसकी लाइफ? क्लासरूम वॉल की लाइफ कैसी है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में, जिसमें पूछा गया है व्हाट डज द पोइट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स, हाउ कैन देयर लाइव्स बी मेड टू चेंज। पोइट इन स्लम्स के बच्चों के लिए क्या चाहते थे? और वो चाहते थे कि कैसे इन बच्चों की लाइफ चेंज हो जाए और इन बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो जाए, आपको ये बताना है। आंसर है द पोइट वांट्स द पीपल हैविंग अथॉरिटी टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द चिल्ड्रन हु लिव इन अ स्लम्स। ऑल काइंड्स ऑफ क्लास inequalities and social injustice should be put to an end of by the eliminations of obstacles which confined the slums children to their filthy and ugly surrounding. Let them freely learn and express themselves. They will then share the success of prosperity and progress, and their lives will change forever. पोइट चाहते थे कि जो अथॉरिटी वाले हैं वो इन बच्चों को जाके देखे कि वो कैसे रहते हैं, अपना जीवन वो कैसे जी रहे हैं। वो हर जगह क्या देख रहे हैं? क्राइम देख रहे हैं, अगली चीज़ देख रहे हैं, जो उनको पढ़ना है वो नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग क्लासरूम में जाए और बच्चे किन किन सिचुएशन में रहते हैं और उनकी पढ़ाई को वो बेटर कर सके। किसकी बात कर रहे हैं? वो अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, जिन पे क्या होती है? पावर होती है। उन्हें स्वतंत्र रूप से सीखने और खुद को व्यक्त करने के लिए कहा जाए। किनको? उन बच्चों को। उन बच्चों की लाइफ में क्या होगा? फिर प्रोग्रेस होगा। ये कौन चाहता था? पोइट चाहता था कि अथॉरिटी वाले वहां पे जाए। तो ठीक है, तो ये थे पोम के क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आया होगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। साथ में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ स्टूडेंट, अगर आपको इंग्लिश के और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर जो मेरे चैनल का प्ले लिस्ट है आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो फिर थैंक यू।